औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को इसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे, जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें और मेरी इस्लाह के लिए कमेंट्स करें ताकि मेरी अपनी वीडियोस को मज़ीद से मज़ीद बेहतर कर सकूं। और मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं और आप लोगों की आरा पे अमल करने की भी कोशिश करता हूं। कमी बेशी माज़त, ज़ाहिर है इंसान और ख़ताकार हूँ, कमी बेशी होती रहेगी, लेकिन साथ साथ मैं अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश भी करता हूँ, जो इंशाल्लाह साथ साथ जारी रहेगी। जनाब, एक और तहरीर छोटी सी आपको मुलाहिज़ा करें। यह तहरीर वालिदैन को अकेला छोड़कर ना जाएं। तहरीर ब्रिगेडियर बशीर रानाई। मेरे ऑफिस में एक मुअज़्ज़ज़ लेडी डॉक्टर तशरीफ़ लाई। पता चला कि वो कराची के बड़े मशहूर हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हैं। कहने लगी, सर आपकी एक तहरीर सिला रहमी पढ़ने को मिली तो इरादा किया कि जाकर अपने दिल की बात आपसे ज़रूर करनी चाहिए। मैंने काफ़ी मंगवाई, मोबाइल खामोश किया और हमतन गोश होकर बैठ गया। कहने लगी, सर मेरा तल्लुक़ एक खाते पीते घराने से है। कराची के बेहतरीन रहायशी इलाके से एक ही गली में मेरे ख़ानदान के 7 बड़े बड़े घर हैं। अगर एक तरफ से शुरू करूं तो हर घर में सिर्फ बुज़ुर्ग रहते हैं और किसी की उम्र भी 65 से 70 साल से कम नहीं। इन घरों में मेरी 2 खालाएँ हैं, एक फूफी है और 2 घर मामुओं के हैं। सबकी औलादें पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी माहिरीन की भरमार है, मगर सब वालिदैन को छोड़कर बाहर जा बसे हैं। पाकिस्तान में रहने वालों में सबसे छोटी मैं हूँ। मेरी उम्र भी 40 साल है और मेरा 15 साल का एक ही बेटा है। मैं अब 12 बुज़ुर्गों की देखभाल करती हूँ। किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई दिल का मरीज़ है, किसी को चलने में तकलीफ़ है। मैं हॉस्पिटल में खुद काम सिर्फ डिप्रेशन से बचने के लिए करती हूँ। फूफी को देखने जाऊं तो खाला का फ़ोन आता है कि मुझे बुखार सा लग रहा है, जल्दी आओ। मामू का ब्लड प्रेशर चेक करने जाती हूं तो बेटा फ़ोन करता है कि मामा घर कब आओगी। बहुत कोशिश के बाद भी बुज़ुर्ग अपने घर छोड़कर किसी एक घर में इकट्ठे रहने को तैयार नहीं होते। घरों में नौकरों, ड्राइवरों और आयाओं की हुकूमत है। मैं पलकें झपकाए बगैर खामोश बैठा उसकी बातें ऐसे सुन रहा था कि कहीं कोई एक लफ्ज़ भी चूक ना जाए। मैंने पूछा, आपके मियाँ कहाँ हैं? कहने लगी, वो मेरे लिए अल्लाह का इनाम है। मैं जब भी उनकी तरफ देखती हूँ दिल में बहुत दुआएं देती हूँ कि वो अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद सिर्फ मेरी वजह से अमेरिका में बसे सब बहन भाइयों के पास नहीं जा रहे। सोचती हूँ कि अगर मेरे अम्मी अबू ज़िंदा होते तो क्या मैं अपने अकलौते भाई और 25-30 कज़न्स की तरह अपने वालिदैन को तनहा छोड़कर अमेरिका, कनाडा जा बसती? सर मैं खुद ही जवाब घड़ती रहती हूँ कि वालिदैन को तो छोड़ें, मुझे तो इन 6 घरों में रहने वाले ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने भी बेड़ियाँ डाल रखी हैं। सर अब परेशान इसलिए हूँ कि मेरा 15 साल का बेटा ज़िद करके पूछने लगा है कि मामा हम अमेरिका कब शिफ्ट होंगे, और मैं बेटे को जवाब देने के बजाय किचन में कुछ देर बैठकर आंसू बहाकर दिल हल्का कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस वक्त होती है जब मामू के घर जाऊँ तो वो पोते की बातें सुनने के लिए कहते हैं, बेटा अमेरिका फ़ोन मिला दो, और मैं कहती हूँ मामू वहाँ तो रात के 2 बजे हैं। फिर कभी बात करवाऊँगी, और सर ये फिर कभी बात कराऊँगी वाला झूठ मैं 6 के 6 घरों में अक्सर दोहराती रहती हूँ। वो चुप हुई तो मैं भी खामोश ही बैठा रहा। हंस कर कहने लगी, सर कुछ आप भी तो बोलें। मैंने कहा, बेटा मैं क्या बोलूँ, सब कुछ तो तुमने खुद बोल दिया है। कहने लगी, सर मैं तो ये नहीं कर सकती, मगर आप किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर हमारी नौजवान नस्ल से एक दरख्वास्त ज़रूर करें कि बाहर के वीज़े लगवाने से पहले मेरे ख़ानदान के ये 6-7 घर विज़िट ज़रूर कर लें। यूँ लग रहा था जैसे मुझसे 28 साल छोटी ये खातून मुझे समझा रही है कि अब माशरे में मुझे करना क्या है, पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं। जनाब असल में देखें, असल में बात वही है कि असल में आ जाती है तरबियत, और क्या आप अपनी औलाद से प्यार करते हैं उसमें तरबियत आ जाती है। सोचें कि क्या हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं? क्या हम अपनी औलाद को इस जहन्नम की आग से बचाने के लिए सबसे पहले कुरान समझा कर पढ़ाया
क्या इन्हें अरबी सिखाई है कि वो कुरान और हदीस समझ सकें, इस राह को पा सकें जो आखिरत की ज़िंदगी में हमारी औलाद को जहन्नम की आग से बचा सके। क्या हमने इन्हें कुरान और हदीस में बयान करदा तरीक़ाकार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाया? क्या अपने घर से टीवी वाला माहौल ख़त्म किया? क्या हमारी औलाद गाने सुनने, गंदे ड्रामे देखने की वजह से जहन्नम की आग में ना जो चली जाए? क्या हमने अपनी बेटियों को पर्दा सिखाया, इन्हें बताया कि नामहरम से बिल्कुल अलहदा रहना है, उनसे बातचीत भी नहीं करनी? या हमारी औलाद इस तालीम से दूर सिर्फ साइंस और केमिस्ट्री में ही पड़ी रही, सिर्फ इन चीज़ों को ही सीखती रही जिनसे? देखें, बात यह है कि बात वही आ जाए, हम जितना अपनी औलाद की तरबियत करेंगे, जितना हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे और उन्हें कुरान और अहदीस का माहौल देंगे, वो अच्छी साबित होगी। वो कभी अपने बुज़ुर्गों को तनहा नहीं छोड़ेंगी। मदारिस के बच्चे देखें कि वो अपने फिर भी बाप, दादा, बहन, भाई की इज़्ज़त करती है। और ये मैं मज़ीद थोड़ी सी तहरीर आगे ये मुकम्मल कर रहा हूँ, फिर इस पर मैं मुकम्मल बहस जो वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा जी। क्या हमने अपनी बेटियों को पर्दा सिखाया, इन्हें बताया कि ना महरम से बिल्कुल अलहदा रहना है, इनसे बातचीत भी नहीं करनी? या हमारी औलाद इस तालीम से दूर सिर्फ साइंस और केमिस्ट्री में ही पड़ी रही, सिर्फ इन चीज़ों को ही सीखते रही जिससे ये 50-100 साल ज़िंदगी में दुनिया कमा सकें? ये औलाद से मोहब्बत नहीं, दुश्मनी है। हमारी औलाद हमारे सामने जहन्नम में जाने वाले अमाल में लगी रही और हम चुप रहे। चुप ही नहीं रहे बल्कि ख़ुद अपने साथ ऐसी महफ़िलों में ले जाते रहे जहाँ फ़ोटो और मूवी हों, जहाँ बेपर्दगी हो, जहाँ मखलूत महफ़िलें हों, जहाँ शैतानियत रक्स कर रही हो, जहाँ दुनिया के रसूमात और दुनिया परस्ती हो। वाह, कितनी मोहब्बत है हमें अपनी औलाद से। जनाब देखें, इसकी अब एक छोटी सी तहरीर करता हूँ कि हमें करना क्या है इसके लिए। औलाद की तरबियत और तरबियत कैसी होनी चाहिए वो ये आगे देखें। एक अल्लाह वाले ने किसी से अपने मुकद्दर की शिकायत करते हुए कहा, जो काम करता हूँ उल्टा, मेरे तो सारे काम ही उल्टे पड़ते हैं। उन्होंने पूछा, मोहर देखी है? अल्लाह वाले ने कहा, कहने लगा जी। पूछा, ये भी जानते हो कि मोहर पर लिखाई कैसे होती है? कहने लगा, मोहर पर उल्टे अल्फाज लिखे जाते हैं। उन्होंने पूछा, मियाँ जानते हो सीधे कैसे होते हैं? कहने लगा, जब मोहर कागज़ पर लगती है तो अल्फाज सीधे हो जाते हैं। आपने फरमाया, जिस तरह मोहर अपना माथा कागज़ पर टेकती है तो उसके उल्टे अल्फाज सीधे हो जाते हैं, इसी तरह तू भी वज़ू करके मस्जिद जा और अपने मालिक के हुज़ूर माथा टेक, सजदा कर, तेरे भी उल्टे काम सीधे हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, कैसे लोग थे वो जो मखलूक को खालिक की तरफ बुलाते थे। जनाब असल में बात वही है कि हम जो है ना अब अपनी अपनी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं और पूरे के पूरे यानी पाँव के नाखूनों के लेके सर से बालों तक हम जो है ना दुनिया में डूबे हुए हैं। हमें आखिरत की कोई परवाह नहीं है, आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं है, आखिरत के अजाब की कोई नहीं है। हमसे सवालात पूछे जाएंगे, हमारे एक एक अमल का ये जो मुनकर नकीर हैं ये लिख रहे हैं, अच्छा अमल भी लिख रहे हैं, बुरा अमल भी लिख रहे हैं। और यही किताब नामा माल क़यामत के दिन हमारे सामने कर दिया जाएगा और हर कोई अपने गिरबान में झांके कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे नामा माल में नेकियां ज़्यादा लिखी जा रही हैं। देखें, बात वही है कि अच्छा नामा माल दाहिने हाथ में दिया जाएगा और बुरा नामा माल बाएं हाथ में। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या इस काबिल अपने आप को कर रहे हैं कि हमारा नामा माल हमारे दाहिने हाथ में दिया जाए? जनाब ये सोचने वाली बात है और सोचना ज़रूर पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि आखिरत में सुरखरू हों। यकीन माने ये दुनिया की ज़िंदगी 50 साल, 60 साल, 40 साल या ज़्यादा 100 साल लगा लें, ये नामुकम्मल ज़िंदगी है। असल में आखिरत की ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म ना होने वाली, जो जन्नत पे चला गया। तो ये हम सोच भी नहीं सकते कि दुनिया के ये मौजें तो कोई मौजें नहीं हैं जो जन्नत की मौजें हैं। लेकिन हम क्या करें हैं जनाब, दुनिया में पड़े हुए हैं और दुनिया के अय्याशियों में पड़े हुए हैं और आखिरत को भूले हुए हैं। अब देखिए जी, असल में यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ दुनिया के पीछे पड़ के। ये एक छोटी सी तहरीर
जो पिछले दिनों फैसला भी आया, ये फैसला क्यों आया वो भी अब मीडिया का दौरा लिख दिया गया कि 4 अगस्त को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पहले से मुंतखबी जज सैयद फैज़ान हैदर की जगह पर अचानक जज हुमायूं दिलावर को बरतानिया ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया और जज साहब 5 अगस्त की रात लंदन रवाना हो गए। 4 अगस्त को ही ये नोटिफिकेशन और 4 को ही इमरान खान केस का फैसला करने का हुक्म देकर केस रिमांड किया। शुएब शाहीन, जनाब देखें ये चीज़ होती है, ये दुनिया की छोटी सी आसाइश, छोटी सी आसाइश के लिए उसने अपनी आखिरत तबाह कर ली। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस पर कि यानी कि छोटी, बिल्कुल छोटी आखिरत तो तबाह कर ली ना इस बंदे ने। अब देखिए एक छोटी सी तहरीर और मैं कर रहा हूँ कि ये अपने मुफाद के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बात मैंने ड्रामा अर्तुगरुल की थी कि वो एक बंदा अपने मुफाद के लिए पूरी स्टेट को, पूरी मुस्लिम उम्मा को ख़तरे में डाल देता है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल है कि ये अखबार की मैं कटिंग बता रहा हूँ आपको। सियासी व अस्करी क़यादत का इजलास, शमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन का फ़ैसला, फ़ौज को तैयारी का हुक्म। जी, अब क्यों कि ये पाकिस्तान को 20 से 25 करोड़ डॉलर देने की मंजूरी मिल गई अमेरिकी सफ़ीर। जी, कोलेशन फ़ंड सपोर्ट, ये कोलेशन फ़ंड जो है ना, अब 20 से 25 करोड़ डॉलर देंगे तो उसमें गरीब जाने जाएंगी, ठीक है। और फिर बात यह है कि ये एक फिर ना नज़र आने वाली, ना ख़त्म करने वाली जंग जो है ना अपने पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। फिर बम ब्लास्ट होंगे, फिर खुद कुछ धमाके होंगे और मरेंगे को आम आवाम। अब देखिए कोलेशन सपोर्ट फंड में जो काफ़ी अरसे से बंद था, खिदमात की बहाली के साथ ही बहाल हो गया। वजह क्या थी? कहते जी वहाँ हमला करो और लड़ो आपस। बात असल में ये है कि हमारे समझ नहीं आ रही उमरा को, शराफिया बदमाशिया को कि हम ये क्यों कर रहे हैं। खुदारा ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। खान साहब को शायद इसीलिए फ़ौरन कैद कर दिया गया कि उसने कभी भी ये नहीं करने देना था, ना अपने 3 साल दौर में उसने ये किया, बल्कि ड्रोन भी बंद करवा दिए, हमले भी बंद करवा दिए। और उस 3-3.5 साल दौर में बहुत ज़्यादा अमन रहा। वजह क्या थी कि वो बंदा अमन चाहता था, उसे पाबंद सलासल कर दिया गया, सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। अब देखें उसका क्या अंजाम होगा। और हमाम तो वैसे माशाल्लाह सो रही है, यहाँ हारम में जाना मना है, पाकिस्तानी अवाम सो रही है। अगर भाई हम ऐसे ही सोते रहे ना तो फिर हमारा भी फिक्र ना करें, बहुत बुरा अंजाम होगा, बहुत बुरा, ये ज़हन में रखिएगा। अब अंदाज़ा करें कि जितनी हम पे मुश्किलात तकलीफ़ें आ गई हैं, यानी बिलों की भरमार आ गई है। आ गई बात वही है कि एक यहाँ तहरीर आई थी, वाकई इस 14 अगस्त पे पाकिस्तानी अवाम दिल पाकिस्तान के बजाय बिल पाकिस्तान करेगी और जहाँ पाकिस्तान के लिए बाँ पाकिस्तान करेगी, क्योंकि बाँ तो करवा दी है ना हमारी। वजह क्या है? बात वही है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम सो रही है। आज देखें, ये मेरा घर कार्नर पे है, बाहर मुस्लिम लीग नून आ जाए, उसके पीछे बेतहाशा वर्कर आ जाएंगे। पीपल पार्टी आ जाए, उसके पीछे बेतहाशा वर्कर आ जाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और क्या कहते हैं, हत्ता कि MQM कराची की जमात है, लेकिन यहाँ जाए उसके भी चंद बंदे आ जाएंगे। खान साहब की पार्टी आ जाए, PTI, उसके काफ़ी आ जाएंगे। और अब जहांगीर तरीन साहब ने जो नया पार्टी उसके भी बंदे आ जाएंगे। हमारी आदत हो गई है इन लोगों को पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे मारने। जहांगीर तरीन से मुझे याद आया कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक बयान दिया कि जनाब हमारी हुकूमत ले आए, हम 300 रुपये जो है ना कर देंगे बिजली का बिल। ये देखो, ये तो वो जहांगीर तरीन साहब। ठीक है, हम बेवकूफ़ अवाम हैं, लेकिन इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि खुदा के बंदे तुम्हारी कितनी है चीनी के शुगर मिले। पहले उसे तो काम करो ना, उसमें रिलीफ दो पाकिस्तान को, कुछ करके दिखाओ। बाकियों को भी साथ मिला लिया करो। उधर नहीं आना तुसी, वो जो रिबेट आप ले रहे हो ना गवर्नमेंट से, वही ख़त्म कर दो अपनी मिल पे। सानू को मच लियाओ, फिर करांगे सानू। वो कितना और पाकिस्तान को खाओगे खुदा के बंदो, कितना और पाकिस्तान को लूटोगे। इस पाकिस्तान की भी हिम्मत है कि ये अब तक जो है ना ये लटवा के ऐसे मादरे मिल्लत कहा जाता है। मादरे मिल्लत सोचने वाली बात है। फिर लूट कौन रही है, कौन लूट रही है? और
कौन लूट रहा है, सोचने वाली बात है। मैं यही वाइंड अप करता हूँ आपके लिए, यानी शर्म महसूस हो कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।